के कंझावला स्थित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। लैंड पूलिंग, मोटेशन जैसे कई मांगों को लेकर यह किसान सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कंझावला के अलावा आसपास के गांव के किसान भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शन पर बैठे इन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करो, लैंड पूलिंग लागू करो, लैंड पूलिंग लागू करो, लैंड पूलिंग लागू करो, जीडीए लागू करो, जीडीए लागू करो। दिल्ली के दौलतपुर गांव में किसान अपनी जमीन से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसानों का यह प्रदर्शन बीते 20 अगस्त को शुरू हुआ था, जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने अब इस विरोध प्रदर्शन में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब कंझावला में भी किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। कंझावला, बवाना, जौंती गांव और आसपास के किसानों ने अब सरकार के खिलाफ यह कदम उठाया है और कंझावला स्थित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। इन किसानों की मांग है कि मास्टर प्लान 2041 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही मास्टर प्लान 2021 लैंड पूलिंग संशोधित नीति को भी जल्दी से लागू किया जाए और मोटेशन शुरू किया जाए। इसके अलावा जमीन का मालिकाना हक भी उन्हें दिया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर किसान यहां पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन पर बैठे किसानों ने कहा कि यह अभी एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, जिसे शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि दिल्ली का किसान आक्रोशित है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द किसानों की इन मांगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि यह महज अभी एक शुरुआत है और सरकार ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वह जंतर मंतर का रुख करेंगे, जहां हजारों की संख्या में किसान अपनी मांग के लिए बैठेंगे। बावजूद इसके समाधान नहीं मिला तो आमने सामने की लड़ाई से भी गुरेज नहीं करेंगे। जी, मेरा नाम भूपेंद्र बजाड़ है। दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी, दिल्ली देहात विकास मंच का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हम ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो मांगे लिखी हुई हैं, मास्टर प्लान 2041, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, जो ये हैं, ये पिछले 17 सालों से हमारी पेंडिंग है। और जब हमने शुरुआत करी थी 2007 में, जब पॉलिसियाँ आई थी तो बननी शुरू हुई थी, तो जब से लेके आज तक 2007 से कोई प्लान डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं हुई है। पहले मास्टर प्लान 2021 आया, उसके अंदर ये लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी थी, मगर सरकारें बदलती गई। पहले 2013-14 तक पॉलिसी बनी, नोटिफाई हुई, मगर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसमें कमियां थी, वो कमियां हमने दूर करवाई। तो दूसरी कमियां दूर करने की साथ साथ उन्होंने दूसरी टेक्निकल मिस्टेक्स इसके अंदर आ गई, तो उस वजह से नहीं हो पाई। तो एक ये सरकारें बदल रही हैं। वाइस चेयरमैन हमने 7-8 वाइस चेयरमैन डीडीए के देख लिए, मगर अभी तक भी एक भी पॉलिसी ग्राउंड पे नहीं है। एक ईंट नहीं लगी है हमारे देहात के अंदर, क्या जितनी 1 लाख एकड़ लैंड थी जो जिसके अंदर डेवलपमेंट होनी थी, 17 लाख नए मकान बनने थे। मगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो लगभग 1 लाख एकड़ में से 20,000 एकड़ लैंड अब खत्म हो चुकी है। किस चीज में खत्म होगी? अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की भेंट चली। दिल्ली पहले से ही ओवरलोड है, दिल्ली बर्बाद होने लग रही है। तो ये चीज हमारे नेताओं को, हमारे एमपी को, हमारे काउंसलरों को, हमारे एमएलओ को, सबको नजर आनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी। जी, उनका एलजी साहब ने जो अभी मोटेशन करी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ में ये मोटेशन खोली अधूरी है, क्योंकि सिर्फ मोटेशन खोली है विरासत वाली। जिन किसी का हमारे समझ लीजिए कि कोई बड़ा गुजर गया है जिस घर में, और उसने मोटेशन अभी तक नहीं हुई थी और उन्होंने जमीन बेच भी दी है, मगर अब मोटेशन उतरेगी उनके बच्चों के नाम, और वो जमीन बेच के जा चुके हैं।
तो वो ये झगड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब सारी पॉलिसियां चाहिए और मोटेशन भी पूरी तरह से खुले। 74-4 के मामले हैं हमारे, मोटेशन का तो आप बता रहे हो कि आधा हो गया, आधा बचा हुआ है अभी भी। तो मोटेशन का, 74-4 का, लैंड पूलिंग का, जीडीए पॉलिसी का, जो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है 1957 उसके अंदर बदलाव की जरूरत है इन पॉलिसियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बात को हमारी को लिया अपने चैनल पे चलाने के लिए। तो इसमें क्या है जी कि हम खाली आप या हमारे करने से नहीं होगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे काउंसलर है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है या मंत्री हैं, सभी हमने उनको वोट दिया था या काम दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे तरीके से, ना कि बर्बाद करने के लिए। अब ये आपस की राजनीति ये लड़ते रहे और कहते हैं, हमारे यहाँ पे कहावत है जी, कहते झोटे झोटे लड़े झुंडा को, हम तो झुंड बन गए हैं। मतलब 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़ी बड़ी पार्टियां दिल्ली में हैं, तो वो लोग उन एमपी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर वो जिस चीज के लिए उनको वोट दिया गया है, जिनके लिए उनको इन कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको हमारी बात अगर वो नहीं सुन सकते, नहीं इस बात को ऊपर उठा सकते, तो उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली की जनता को पड़े रहने देना चाहिए, जैसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो पॉलिसियां बनाई है सरकार ने, पॉलिसियां बनाई है, हमने थोड़ी ना पॉलिसियां बनाई हैं। ये गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी देख लो आप पूरी दिल्ली के अंदर, ना तो अच्छी सुविधाएं हैं, रोड है, ना पानी भरा हुआ है, जगह पे नाले भरे पड़े हैं, सब कुछ गंद पड़ा हुआ है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का भरमार होती जा रही है, ना तो कोई उनको रोकने वाला। क्या चाहते हैं कि दिल्ली को स्लम एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। जीडीए पॉलिसी इसके अंदर आती है, जीडीए पॉलिसियां लागू होंगी तो प्लान डेवलपमेंट होगी। जीडीए पॉलिसी के अंदर क्या है कि चारों तरफ दिल्ली के ग्रीन लंग्स कवर बन जाएगा, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो होगा वो खत्म होगा, बाहर का पोल्यूशन रोकेगी। तो ये पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट से ही होगा, ना कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को सब बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल 400 से 500 एकड़ लैंड इस दिल्ली के पॉलिसियों के बीच से गायब हो जाती है। कैसे प्लान डेवलपमेंट होगी ये? तो ये बड़ा शोचनीय विषय है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये बात, सब कोई सी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या बीजेपी हो, सब उस तक हमारे जनप्रतिनिधि वहां तक आवाज पहुंचाएं, उनके संज्ञान में लाएं, जिससे कि हमारी दिल्ली का विकास सुनिश्चित हो सके और जल्द से जल्द हो सके। मेरा नाम शिषपाल छकारा है, मैं जौनपुर गांव से आता हूं। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये 7-8 दिन हो गए। आप जैसे मीडिया कर्मियों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी सुध ली, हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए सुध ली। ये दिल्ली की जो ये म्यूटेशन का आपने सवाल किया कि एलजी साहब ने म्यूटेशन का मुद्दा लिया, बिल्कुल नहीं लिया। एलजी साहब का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश हो बता दो। ये मुद्दा जो है हमारे गांव में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की जस्टिस और रोहिणी कोर्ट के जजेस, उनका एक कार्यक्रम था 10 अगस्त को, महीने 10 अगस्त को एक कार्यक्रम था कि लीगल सेल्फ सर्विसेज का, कि जो लोग देहात के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वकील को देने के लिए, उनके साथ वारदात हो जाती हैं, मुकदमे के पैसे नहीं हैं, तो दिव्यांग हो, वंचित हो, शोषित हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, किसान हो, मजदूर हो, जिनके पास पैसे नहीं हैं मुकदमा लड़ने के लिए, उनको फ्री वकील देने के लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाया था लीगल सेल ने। तो वहाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना जी, जो नेक्स्ट कमिंग चीफ जस्टिस हैं, वो आए थे, उनके साथ उनकी टीम आई थी न्यायाधीशों की, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों की टीम, और सुप्रीम इसके रोहिणी कोर्ट के जस्टिस जितने भी जजेस हैं, उनको व्यवस्था का काम दिया था। तो उन्होंने, जस्टिस साहब ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि गांव वालों ये बताओ कि आपकी और क्या समस्या है। लीगल सेल तो प्रोवाइड कर देंगे हम, वकील प्रोवाइड कर देंगे, ये तो चालू रहेगा कार्यक्रम, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मगर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये मेन समस्या ये है कि हमारा जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज जो है, वो अभी बाकी पड़ा हुआ है। 15-16 साल से बंद कर रखा है। गांव अर्बनाइज हो गया, रूल से अर्बनाइज हो गया, रूल था तब भी, अर्बनाइज हो गया तब भी, बीच में लटके हुए हैं। एक दादा के नाम ज़मीन है, मूवेबल
चल संपत्ति, एंसेस्ट्रल संपत्ति पूर्वजों की उनके दादा के नाम है। दादा गुजर गया, बाप के नाम होनी चाहिए, बाप भी गुजर गया, अब बेटे आ गए, उनके बेटे आ गए, अब तक वो जमीन हुई नहीं। मरे हुए आदमियों के नाम करोगे क्या म्यूटेशन? अब तक नहीं हुई। तो ये मैंने मुद्दा उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट के मैं जस्टिस खन्ना साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत इस बात को गंभीरता से लिया। अब मेरे सामने उसी दिन ये आदेश दिया कि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीडीए वगैरह के जितने भी अफसर हैं और जितने भी जजेज हैं, रेवेन्यू कोर्ट के जजेज और जितने भी डिपार्टमेंट संबंधित हैं, ये सब मिल करके इस बात का संज्ञान लें और इस बात का स्थायी हल निकालें। तो उन्होंने हाई कोर्ट को आदेश दिया। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि ये क्लियर कट राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और आदेश में लिखा है, मैंने भाई साहब को कि आदेश की कॉपी भी दी है, इसमें देख सकते हो। उन्होंने कहा 25 तारीख लगाई है, आप बताओ क्यों नहीं किया। अब तो इन्होंने किया कि हम कैंप लगा रहे हैं, ये जवाब देंगे, लेकिन उसमें बहुत खामियां हैं। एलजी साहब का कोई रोल ही नहीं है इसमें। एलजी साहब का को आदेश बता दो, हम वैसे स्टार लगा रहे हैं। एलजी साहब का काम ही नहीं है। तक जारी रहेगा जब तक हमारी सारी मांगे पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएंगी। जो भाई साहब ने बताई हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये म्यूटेशन का है, ये तो संज्ञान में आ गया। इसमें भी कुछ खामियां हैं, उन खामियों को भी दूर कराएंगे। लैंड पूलिंग का है, जीडीए पॉलिसी है, मास्टर प्लान है, और 74 के जो है ना, कुछ लोगों को तो मालिक बना दिया, जो लैंडलेस को जो जमीन मिली थी, कुछ रह गए हैं तो उनको भी मालिक बनाओ। ये हमारे बहुत मुद्दे हैं, और जब तक ये पूरे मुद्दों का हल नहीं निकलेगा। बात क्या है कि दिल्ली जो लैंड है हमारी, वो केंद्र के अंतर्गत, केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं करती है। दिल्ली सरकार के पास तो हमारी ज़मीन का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन सरकारों का टकराव क्या है कि वो तो कहते हैं हमारे पास अधिकार नहीं है, दिल्ली सरकार कहती है, और वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी। हमने सबको लिखा है, अपना प्रतिनिधित्व भेजे हैं, किया है, लेटर भी लिखे हैं, सब कुछ किया है। देहात की तरफ से सारी चीजें, देहात की तरफ से हमने फिर ये लिया कि भाई हम 36 बरादरी के आदमी, 36 जाति, कोई धर्म कर्म नहीं, ना कोई धर्म है, ना किसानों का, सब किसानों का है। 36 जाति के किसान हैं, मजदूर हैं, सबका ये धरना है, सबके पास ज़मीन है। तो इस ज़मीन को ये मास्टर प्लान लागू करने के लिए, और ये सारी जितनी हमारी मांगे लिखी हुई हैं, आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, इस सब मांगों को जब तक पूर्ण नहीं होंगी, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण। अगर हमारी मांगे नहीं मानी, हमारे प्रतिनिधियों ने नहीं किया, हाँ, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। आओ, हमारी बात पूछो, हमारी बात आगे तक पहुंचाओ, हमारी समस्याओं का हल निकालो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपने धरने को समाप्त कर देंगे। नहीं करेंगे तो ये धरना बढ़ता रहेगा, आगे भी चलेगा। और कोई रूप ले सकता है, जनता जब ज़्यादा जुड़ेगी तो और कोई अगुर रूप भी ले सकता है। तो हम पहले आगाह कर रहे हैं सरकार को कि इस बात को बहुत गंभीरता से ले और हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद देंगे। जो जी हमारा धरना लैंड पूलिंग, जीडीए पॉलिसी और 2041 मास्टर प्लान और 74 चार मुद्दे हमारे। ये 2007 से लैंड पूलिंग शुरू हो गई थी, नोटिफिकेशन किया था पहले दूसरी सरकार ने, उसके बाद इस सरकार ने किया, उसके बाद सरकार बदल गई। 2018 में इस वर्तमान सरकार ने लागू कर दी इस पॉलिसी को बदल करके। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां थी कि जिसको किसानों को कुछ नहीं मिल रहा था, ना बिल्डर को मिल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा खामियां बदल कर दी थी। उसके बाद हरदीपुरी से कम 10-20 से दिल्ली देहाती विकास मंच वाले सब मिले, उनसे 10 साल से हम बार बार घूम करके इतना वो कर दिया। ये पॉलिसी जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये सरकार की पॉलिसी थी, हमने नहीं कहा इसको लागू करो, वो सरकार ने लागू किया था, हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया सारे दिल्ली देहात ने जेड लैंड पूलिंग के अंदर, तो उसको लागू नहीं कर रहे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं। अब भी ये फाइल 1 साल से पीएम हाउस के वहाँ पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, हम बार बार कह इसको लागू करो, लागू करने से हमारा लाभ होगा। ये कहते हैं दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी जब बनाए जब लागू होगी, मास्टर प्लान लागू करो, जीडीए पॉलिसी लागू करो, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने से दिल्ली में स्मार्ट सिटी बनेगी, कंपनी आएंगी, फ्लैट बनेंगे,
कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे अच्छे अच्छे, तो दिल्ली का एक रूप बदला जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। सपना तो मोदी जी का 3 लाख फ्लैट देने हैं हमने, वे जब भी दिए जाते हमारी ये लैंड पूलिंग लागू हो जाएगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी, उसे अगर कहाँ से फ्लैट देंगे। तो सरकार बार बार कहती है दिल्ली को स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट जब भी बनाएंगी जब हमारी पॉलिसी लागू हो जाएंगी। ये तो लागू करने के लिए हमने एक धरना तो 20 तारीख से दौलतपुर गांव में रखा है, दूसरा धरना ये 8 दिन हो गए यहाँ कंजावले गांव के अंदर है। कंजावला एक ऐतिहासिक गांव है, सबसे पहले से 40-50 साल से धरने यहाँ से होते आ रहे हैं, और जो धरना यहाँ से होता है वो ऊपर तक जाता है। अब इसके बाद एक अलीपुर गांव में करेंगे हम, हर जोन में अलग अलग धरने करेंगे, सबको जॉइंट इकट्ठे कर करके लास्ट में कोई नहीं सुनवाई होगी तो हम जंतर मंतर 50-40 हजार किसान इकट्ठे करके वहां धरना करेंगे, वहां से लगाएंगे। हमारी बात पीएम हाउस तक पहुंचनी चाहिए। ये पॉलिसी सरकार की है, इसको लाना चाहिए, क्यों नहीं ला रहे, क्या कारण है इसका। इसीलिए जाट लोग, ये दिल्ली देहात के सारे 36 वर्ग की बरादरी के लोग खिलाफ हैं दिल्ली इस सरकार से, सेंट्रल सरकार से, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं ला रहे, दिल्ली को सलम बना दिया बिल्कुल। तो इसलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं, और कोशिश रहेगी जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होगी, जब तक हम यहीं धरना रखेंगे, उसके बाद पूरी प्लान बना करके हम अपना जंतर मंतर पे जाएंगे, जो होगा पूरा कार्य करेंगे अपना। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे इन किसानों ने अपने रूख से साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। शायद इसी का परिणाम है इस विरोध प्रदर्शन में केवल कंझावला ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के किसान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इन किसानों का अगला कदम क्या होने वाला है। देखना यह भी लाजमी होगा कि आखिर कब तक सरकार इनकी मांगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करती है और कब तक किसानों के इस समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।